क्या कभी आपने किसी को इतनी बेबसी में देखा है कि सही और गलत का फर्क ही मिट जाए? क्या मजबूरी इंसान को वहां ले जाती है जहां उसे माफी मांगनी भी तौहीन लगने लगती है? आज की कहानी सिर्फ एक इलाज की नहीं है। ये कहानी है शक, सवालों और उस फैसले की जो सबकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक बड़ी रकम, एक रहस्यमयी निगाह और एक ऐसा सफर जो इंदौर से मुंबई तक जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सफर सिर्फ इलाज के लिए है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? मायान खन्ना ने गंभीर आवाज में कहा, उस पर नजर रखो। मुझे जानना है कि उसे इतनी बड़ी रकम आखिर चाहिए क्यों। उसके शब्दों में शक साफ छलक रहा था, जैसे वो किसी अनकही साजिश को पहले ही महसूस कर चुका हो। वो जानता था कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी है। तभी डॉक्टर की आवाज गूंजती है, अब इनका इलाज इंदौर में कराना सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। अगर जान बचानी है तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मुंबई मतलब और वक्त, और पैसा और ढेर सारी अनिश्चितताएं। कोई धीमी आवाज में कहता है, मैं बात करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो सॉरी भी बोल दूंगा। उस पल माफी शब्द छोटा लगने लगता है, क्योंकि सवाल ये नहीं था कि सॉरी कौन बोलेगा, सवाल ये था कि क्या इससे कुछ बदलेगा। अंदर ही अंदर सोच चल रही थी, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, फिर ये इधर उधर भटकना क्यों? इस वक्त सबसे जरूरी चीज है नीतू आंटी का इलाज, बाकी हर बात बाद में। कोई कहता है, अगर वो सॉरी बोलेगा तो मैं भी बोल दूंगा, कोई बात नहीं। शायद किस्मत ने हमें इसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन मन में एक टीस है, समझ नहीं आता कि नीतू माँ ने आपको इतना कुछ कह दिया, इतनी कड़वी बातें बोल दी, जबकि इस सब में आपकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आप खुद जाकर उनसे माफी मांगने को तैयार है। यही तो इंसानियत है, जब अहंकार से ऊपर जिंदगी रखी जाती है। सामने वाला बस इतना कह पाता है, थैंक यू, लेकिन उसकी आंखों में डर है, उम्मीद है और एक सवाल भी, क्या ये माफी नीतू आंटी की जान बचा पाएगी या ये कहानी अभी और इम्तिहान लेने वाली है? मुंबई जाने का फैसला तो हो गया था, लेकिन उस फैसले के साथ ही सवालों का तूफान भी उठ खड़ा हुआ। मायान खन्ना की निगाहें अब और तेज हो चुकी थीं, जैसे हर हरकत में उसे कोई राज दिख रहा हो। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम अचानक कहाँ से आएगी और किसके लिए? कहीं ये सिर्फ इलाज का मामला तो नहीं? वहीं दूसरी तरफ घर का माहौल बोझिल होता जा रहा था। नीतू आंटी बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखें खुली हुईं, जैसे वो सब कुछ सुन और समझ रही हों, पर कहने की ताकत नहीं बची हो। बाहर खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई कह रहा था कि अगर मुंबई में भी कुछ नहीं हुआ तो कोई जवाब देता, ऐसा मत सोचो, अभी हिम्मत टूटेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी बीच सॉरी को लेकर बहस छिड़ जाती है। क्या वाकई माफी मांगना जरूरी है? जब गलती हमारी थी ही नहीं तो झुकना क्यों? लेकिन दिल से एक ही आवाज आती है, इस वक्त अहंकार नहीं, इंसानियत जरूरी है। एक किरदार चुपचाप बैग बैग करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, शायद डर से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि ये सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं, किस्मत बदलने का है। मायान दूर खड़ा ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर सख्ती है, लेकिन आंखों में बेचैनी भी। उसे लग रहा है कि कोई बात उससे छुपाई जा रही है, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वो सच और गहराता जा रहा है। गाड़ी स्टार्ट होती है, दरवाज़ा बंद होता है और पीछे छूट जाता है वो घर, जहां से उम्मीद और डर दोनों साथ निकल पड़े हैं। मुंबई की ओर बढ़ता हर किलोमीटर नीतू आंटी की सांसों के लिए भारी पड़ रहा है, और सबके दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? मुंबई पहुंचते ही सबको एहसास हो जाता है कि ये शहर सिर्फ रोशनी और ऊंची इमारतों का नहीं, बल्कि उम्मीद और टूटते सपनों का भी शहर है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ नीतू आंटी की हालत की तरह तेज और बेचैन थी। हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टरों की टीम पहले से मौजूद थी। स्ट्रेचर दौड़ते हुए अंदर ले जाया गया और सब लोग वहीं ठिठक कर रह गए, जैसे किसी अनदेखे फैसले का इंतजार कर रहे हों। डॉक्टर की सख्त आवाज़ गूंजती है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा, 1 मिनट की भी देरी जानलेवा हो सकती है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी अचानक बिलिंग काउंटर से फ़ोन आता है, जहां भारी भरकम रकम की बात होती है। रकम सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, और तभी मायान खन्ना की आंखों में चमक आ जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके शक बेवजह नहीं थे। वो धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था, और धीमी लेकिन तेज चुभने वाली आवाज़ में कहता है, सच बताओ, इतनी बड़ी रकम के लिए तुमने क्या किया है? सामने वाला घबरा जाता है, उसकी चुप्पी ही उसके डर की गवाही देने लगती है। इसी बीच ऑपरेशन थिएटर के बाहर नीतू आंटी की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उनके कड़े शब्द, उनकी नाराज़गी और वो सॉरी जो कभी दिल से नहीं कहा गया।
अब वही सॉरी सबकी जान का सवाल बन चुकी थी। बाहर कुर्सियों पर बैठे लोग प्रार्थना कर रहे थे। कोई भगवान से मिन्नतें मांग रहा था तो कोई खुद को कोस रहा था। मायान एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं इलाज के नाम पर कोई ऐसी कीमत तो नहीं चुकाई जा रही जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती जल उठती है और उसी पल एक फ़ोन कॉल सब कुछ हिला देता है। कॉल सुनते ही मायान का चेहरा सख्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि नीतू आंटी के इलाज के पीछे सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि एक छुपा हुआ सच भी है। ऐसा सच जो बाहर आया तो कई रिश्तों को तोड़ देगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती लगातार जल रही थी और हर गुजरता सेकंड किसी हथौड़े की तरह सबके दिल पर पड़ रहा था। मायान खन्ना के हाथ में फ़ोन अब भी कसकर दबा हुआ था, जिस कॉल ने उसके अंदर तूफान खड़ा कर दिया था। वो सीधे उस इंसान के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था, और बिना आवाज़ ऊंची किए कह बैठा, अब और मत छुपाओ, मुझे सब पता चल चुका है। आसपास बैठे लोग चौंक गए। माहौल अचानक भारी हो गया। सामने वाला पहले तो नज़रें झुकाए रहा, फिर उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने कबूल किया कि पैसों के लिए उसने एक गलत फैसला लिया था। ऐसा फैसला जो नीतू आंटी के इलाज के नाम पर लिया गया, लेकिन जिसके पीछे डर और मजबूरी दोनों थे। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा टूट गया। किसी ने गुस्से में कहा, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि अगर ये बात बाहर आई तो क्या होगा? वहीं किसी और की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो समझ रहा था कि कभी कभी हालात इंसान से वो करा लेते हैं जो वो खुद भी नहीं करना चाहता। इसी बीच नीतू आंटी की पुरानी बातें फिर से याद आने लगती हैं। उनके ताने, उनकी नाराज़गी और वो सख्त शब्द जिनका बोझ आज भी सबके दिल पर था। मायान की आवाज़ इस बार थोड़ी नरम पड़ जाती है। वो कहता है, गलती हो गई है, लेकिन अब अगर सच से भागे तो हालात और बिगड़ेंगे। तभी डॉक्टर बाहर आता है, चेहरे पर गंभीरता है, और कहता है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है। ये सुनते ही सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सच सामने आ चुका था, लेकिन अब सवाल ये था कि क्या ये सच नीतू आंटी की जान से भी ज़्यादा भारी पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जहां माफ़ी, सच और इंसानियत तीनों साथ चल सकें। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती के नीचे खड़े हर इंसान के चेहरे पर एक ही डर लिखा था, कहीं ये सच्चाई बहुत देर से तो सामने नहीं आई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े लोग अब बोल भी नहीं पा रहे थे, जैसे हर शब्द बेकार हो चुका हो। लाल बत्ती अब भी जल रही थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ खतरे की नहीं बल्कि सबके किए गए फैसलों की गवाही दे रही थी। मायान खन्ना की आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, मगर उसके जहन में घूम रहा था वो सच जो आज सामने आया था। जिस इंसान ने मजबूरी में गलत रास्ता चुना था, वो अब जमीन पर बैठ चुका था, सिर झुकाए हुए, जैसे अपनी ही नज़रों में गिर गया हो। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर थकान है, लेकिन आवाज़ में उम्मीद की हल्की सी झलक। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। ये सुनते ही किसी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, किसी के हाथ जुड़ जाते हैं और किसी के भीतर पहली बार सुकून उतरता है। थोड़ी देर बाद नीतू आंटी को आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। होश में आने पर उनकी नज़र सबसे पहले उसी इंसान पर पड़ती है जिसने सब कुछ सहकर भी माफ़ी मांगी थी। कमज़ोर आवाज़ में वो बस इतना कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। उस एक वाक्य में सारी नाराज़गी, सारे ताने और सारी दूरियां पिघल जाती हैं। मायान खन्ना दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे की सख्ती अब समझदारी में बदल चुकी थी। वो जान चुका था कि हर गलती गुनाह नहीं होती और हर सच सज़ा के लिए नहीं होता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर एक बार फिर गंभीर होकर कहते हैं, इलाज अभी लंबा चलेगा और सच्चाई से भागना अब भी सही नहीं होगा। कैमरा धीरे धीरे मायान के चेहरे पर जूम करता है, जहां एक सवाल साफ लिखा है, क्या ये परिवार अब सच के साथ खड़ा रहेगा या फिर एक और राज इस शांति को तोड़ देगा? स्क्रीन ब्लैक होती है और पीछे से वही सवाल गूंजता है, क्या हर माफ़ी ज़िंदगी बचा सकती है या कुछ फैसलों की कीमत किस्मत भी चुकाती है?